हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का IIT स्टडी टीम पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे आप सभी लोग। चलिए, आज हम देखने वाले हैं DCA फर्स्ट सेमेस्टर MS एक्सेस, जो कि आपका लास्ट सब्जेक्ट है। इसके सैम्पल पेपर विद आंसर्स देखने वाले हैं, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। यूनिट वाइज हम पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और दोस्तों, अभी तक आपने इसकी फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट मतलब फंडामेंटल और पीसी पैकेज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखी तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है आपकी डेटाबेस से आप क्या समझते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा प्राइमरी की और फॉरेन की को आपको समझाना है। तो आपको मैंने जितनी भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए MS एक्सेस के, उसमें मैंने आपको प्राइमरी की और फॉरेन की बताया है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डाटाबेस, और इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला देखेंगे। अथवा में आपको मिलेगा MS एक्सेस से आप क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को आपको समझाना है। MS एक्सेस क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मैंने DC आपका फंडामेंटल का सिंपल पेपर करवा दिया है। फाउंडेशन याद आ जाता है, जो कि आपका BA BSc में होता है ना, तो उसका वैसे यहाँ पे फंडामेंटल है, मैं फाउंडेशन भी बोल दूँ तो फंडामेंटल होगा। इसके बाद आपका अगला रहेगा यूनिट सेकंड रहेगी MS एक्सेस में टेबल बनाने की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, रो क्रिएट करना, रो कॉलम क्रिएट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप ये जरूर कर लें। टेबल जो भी क्रिएट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आपके, वो आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी को आपको समझाना है। टेबल की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद मिलेगा आपको MS एक्सेस के डाटा टाइप्स को आपको बताना है। तो MS एक्सेस के डाटा टाइप्स आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं डाटा के टाइप्स। इसके बाद आता है आपका टेबल में निम्न को आपको समझाना है। तो फ्रीज कॉलम, डिलीट रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड, फाइंड रिप्लेस डाटाबेस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है तो क्वेरी और फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेरी आपसे पूछा ही जाता है, क्वेरी और फिल्टर में अंतर बताइए, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी समझाइए, क्वेरी को क्रिएट करना, विजार्ड के द्वारा क्रिएट करना, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेरी को कंप्लीट पढ़ लीजिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके क्वेरी से बनते हैं वो। MS एक्सेस में रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं। रिलेशनशिप बनाने और डिलीट करने की प्रक्रिया को आपको समझाना है। MS एक्सेस में आप ध्यान रखें, पावर पॉइंट में अगल बोलेंगे, वो MS एक्सेस में अगल बोलेंगे, MS वर्ड में अगल बोलेंगे। तो आपका एक ही नहीं होता जी, अलग अलग फंक्शन है जिनमें ये इनका यूज किया जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। और दोस्तों, इनके आंसर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है DC फर्स्ट सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट की, आप वहां पर जाकर देखें। आपको DC फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित तीनों सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट के जिन क्वेश्चंस मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए, उनके आंसर्स, उनके पेपर किस प्रकार आता है, आपका प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको बताए हैं, तो वो आप जाकर एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद आपका अगला आता है क्वेरी से आप क्या समझते हैं। सिलेक्ट क्वेरी को आपको समझाना है। देखिए, फिर से आ गया क्वेरी का क्वेश्चन, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि क्वेरी पर पूछा गया है। क्वेरी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड और अनमैच रिकॉर्ड को कैसे ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी से संबंधित क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन क्वेरी का, और ये थर्ड। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो इससे। इसके बाद आपका यूनिट 4 आता है MS एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं। फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। फॉर्म वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म, क्वेरी, टेबल, रो कॉलम, तो इनसे संबंधित आपको पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ना है। MS एक्सेस में विजार्ड के द्वारा फॉर्म, देखिए फॉर्म के दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, यहाँ पे खुद ही आ गए। फॉर्म का एक क्वेश्चन है कितने प्रकार के होते हैं, दूसरे विजार्ड के द्वारा फॉर्म बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे आपको क्रिएट करने की प्रक्रिया पूछी गई है, तो ये आपको बताना है। ये स्टेप बाय स्टेप होती है, 5-6 स्टेप होते हैं हर एक चीज में, तो ये आपके हैं। इसके बाद आपका रहेगा अथवा में आपसे पूछा गया MS एक्सेस में फॉर्म बनाने की प्रक्रिया। ये फॉर्म का तीसरा क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा ही है।
थर्ड जी 13वां क्वेश्चन 14 और 15वां जी फॉर्म के ऊपर पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेरी के 3 क्वेश्चन है, फॉर्म के 3 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक बॉक्स, लिस्ट बुक, कॉम्बो बॉक्स, सॉरी बुक नहीं, चेक चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स या रेडियो बटन, इनमें से आपका 2 से 3 पूछ ली ही जाते हैं हर बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 वाला जो कि आपको करना है। वैसे तो मैंने बता रही हूँ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 16-17 क्वेश्चन है, आपने याद कर ही लिए होंगे, एक बार इन्हें पढ़ लें, पेपर में देखने को आपको 100% मिलेंगे ये क्वेश्चन। चेक बॉक्स क्या होता है, इनमें से दो पूछ सकते हैं आपसे कि चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में अंतर बताइए, दोनों को समझाना पूछ सकते हैं कि इनको एक्सप्लेन कीजिए, या इसी प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इसमें 6 से 7 पॉइंट दे दिए जाते हैं आपको इसी प्रकार, तो आप इन्हें एक बार जरूर अच्छे से कर लें। इसके बाद आपका 5वां यूनिट आता है, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की आपको प्रक्रिया को समझाना है। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट फॉर्म, क्वेरी, आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, डाटाबेस, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पेपर के सैंपल पेपर हैं जी आपके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन्हें जरूर कर लें। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके आए थे। इसलिए मैं दावा देती हूँ, आपको दावा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने खुद ही DCA, PGDCA, CPCT सब कुछ कर रखा है बच्चों। मैंने DCA करा है। DCA आपका 2 पेपर 2 होते हैं सेमेस्टर, PGDCA में 2 सेमेस्टर होते हैं, मैंने 4 बार पेपर दिया है। और आपको मैं बता दूं DCA और PGDCA में इतना अंतर नहीं होता। DCA आप 12th की बात करते हो, PGDCA ग्रेजुएशन की बात करते हो, पर DCA में जो तीनों सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, PGDCA में भी वही तीनों सब्जेक्ट हैं, बस एक सब्जेक्ट उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, उनके 4 हो जाएंगे, उनका थोड़ा ही लेवल बड़ा रहता है, आगे रहता है, उनके 4 टॉप सब्जेक्ट आएंगे, आपके 3 हैं, तो पूरा सेम टू सेम रहता है। मैंने 4 बार पेपर दिया है, तो एक्सपीरियंस होगा ना मुझे कुछ, तो मैं वो ही बताती हूँ आपको कि किस प्रकार आपका रहेगा। तो आप मेरी बात माने और इन्हीं बार जरूर पढ़ लें। अगला आ जाएगा आपका सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट को समझाइए। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा अथवा का, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट के प्रकार को आपको समझाना है। फिर से आ गए, देख सकते हो आप, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट को आपको समझाना है। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट के प्रकार बताइए। एमएस एक्सेस में विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके, 4 क्वेश्चन में एक जी अगली क्वेश्चन बन जाता है रिपोर्ट। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आपके समझते हो रिपोर्ट के प्रकार, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके रिपोर्ट पे पूछे गए हैं, तो आप सोच सकते हो कि रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा। रिपोर्ट, फॉर्म, क्वेरी, डाटाबेस, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छी से जरूर कर लें। मैं जो क्वेश्चन बताती हूँ उन्हें आप यकीन से एक बार पढ़ लिया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट, मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के DCA फर्स्ट सेमेस्टर की फंडामेंटल, PC पैकेज और एमएस एक्सेस तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। और मैंने आपका प्रीवियस ईयर का पेपर फंडामेंटल का तो डाल दिया, PC पैकेज शायद एमएस एक्सेस का रह गया, तो वो मैं चेक करके वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसे देख लें कि किस प्रकार आपका पेपर रहता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको आइडिया नहीं होता किस प्रकार पेपर आता है, आपको कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, आपको पूरी जानकारी हमारी वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।